आप सभी का स्वागत है हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल के जो निर्णय आए हैं सेक्स वर्कर्स को लेकर उस पर। और ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। सामान्यतया इस पर लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं, मीडिया भी इसे विशेष कवरेज नहीं देता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से और एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दृष्टिकोण से हम सभी के लिए एक अहम है, एक सामाजिक मुद्दा है और छात्रों के लिए परीक्षा का एक सवाल भी है। यह पीटी और मेन दोनों में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह संविधान के आलोक में कहा है, संविधान की व्याख्या करते हुए कहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, जो सेक्स वर्क है वह एक व्यवसाय के रूप में है। और यह जो पूरा मामला है यह क्यों अभी न्यूज़ में है, क्यों यह अभी करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। साथ ही साथ यह निर्णय जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने 2 आर्टिकल का महत्वपूर्ण उपयोग किया है। वो 2 आर्टिकल भारतीय संविधान का, पहला है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का की जो धारा 142 है उसके तहत क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को इस धारा के तहत विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी न्याय को कंप्लीट करने के लिए अतिरिक्त आदेश जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू अ डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इट इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ये इसकी व्याख्या है। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है आर्टिकल 142 के तहत। तो सबसे पहले जो सेक्स एज अ वर्क जो डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका इतिहास क्या रहा है वह थोड़ा सा आप समझिए, ताकि आपको वर्तमान जो निर्णय है वह आसानी से समझ में आ जाए। वर्ष 2010 में एक अपील फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वह जो अपील था वह वास्तव में 25 जुलाई 2007 का हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर के खिलाफ था। 2010 में एक अपील फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, किस बात के लिए? तो 2007 में जो कलकत्ता हाईकोर्ट एक ऑर्डर देता है एक केस में, उसके तहत अपील है यहाँ पर। और वह केस क्या है? तो वह केस वास्तव में एक कलकत्ता में जो रेड लाइट एरिया है वहाँ एक सेक्स वर्कर की हत्या कर दी जाती है, और यह मर्डर का केस होता है। और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचता है, और कलकत्ता हाई कोर्ट के जो आदेश होते हैं उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2010 में अपील फाइल की जाती है। यह जो पूरा मामला है, यह जो घटना है, यह वास्तव में 1999 का मामला है, जिसमें जो गिल्टी है, जिसका नाम है बुद्धदेव करमास्कर, उसे गिल्टी पाया जाता है मर्डर केस में, और बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में उचित निर्णय देती है, और साथ ही साथ यह जो पूरा मामला है उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक पीआईएल के रूप में तब्दील कर देती है। यानी कि द सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कन्वर्टेड द केस इनटू अ पीआईएल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स वर्कर्स। तो जो मामला था वह मामला पर तो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ पूरे मामले को सुओ मोटो लेते हुए एक प्रॉब्लम ऑफ सेक्स वर्कर के रूप में, पीआईएल के रूप में तब्दील कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दर्ज हो जाता है पीआईएल के रूप में, और वहीं से शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि सेक्स वर्कर्स हैव ऑल्सो राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पर सुझाव देने के लिए कि सेक्स वर्कर्स को किस तरह से एक अच्छा जीवन दिया जा सकता है, एक कमेटी भी, सुझाव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी गठित की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2011 ईस्वी में। वर्ष 2016 में पैनल जब रिपोर्ट देती है तो यह कहती है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। डेट्स वाई दे कैन नॉट ऑब्टेन राशन कार्ड्स, वोटर कार्ड्स, रेजिडेंस प्रूफ, कोई भी बैंक अकाउंट्स,
कुछ भी वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ना उनके पास राशन कार्ड होता है, ना वोटर आईडी कार्ड होता है, रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता है, वो बैंक में खाता नहीं खोल पाते हैं। ऐसे में वो समाज में बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं और उनका जीवन जो है वो बदतर हो जाता है। यह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो रखता है। यह जो पैनल है वो यह भी कहता है कि जो पहले से कानून है देश में, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का, उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें कही जाती है। बाद में ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखती है, भारत सरकार के सामने रखती है। और वर्ष 2020 में भारत सरकार की जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया जाता है, एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी जाती है ताकि इस पूरे लेजिस्लेशन को वो एग्जामिन कर सके और रिपोर्ट दे सके। वर्ष 2022 में 10 जनवरी को कोर्ट आस्क्ड स्टेट्स एंड यूटीज टू इशू राशन कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स टू ऑल सेक्स वर्कर्स। तो 2022 में जो है 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जो है सभी राज्य और यूटीज को यह कहता है कि भाई आप सभी सेक्स वर्कर्स को राशन कार्ड जारी कीजिए, उनको वोटर आईडी कार्ड जारी कीजिए। यह केस की प्रगति है। और हाल में जो अभी निर्णय आया है यह 19 मई 2022 का है, जिसमें कि जिस बेंच ने निर्णय दिया था उसमें जस्टिस थे, जो मेन जस्टिस थे वो एल नागेश्वर राव थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है थोड़ा सा इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट। उन्होंने कहा है कि सेक्स वर्कर इज एन एडल्ट एंड इज पार्टिसिपेटिंग विद कंसेंट, द पुलिस मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई सेक्स वर्कर है, एडल्ट है यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और अपनी स्वेच्छा से सेक्स कार्य करता है, तो जो पुलिस है उनको ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे सेक्स वर्कर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 जो है यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। केवल उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब कोई कानून इसके लिए बना दिया जाए। तो ये आर्टिकल 21 की यहाँ व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और पेनलाइज्ड और हैरेस्ड और विक्टिमाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाए, उन पर फाइन नहीं लगाया जाए, उनको हरास नहीं किया जाए, उनको कल्प्रिट नहीं बनाया जाए। Whenever there is a raid on any brothel, अगर इस तरह का जो ब्रोथेल है, ब्रोथेल जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब होता है जहाँ इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं, तो जब अगर पुलिस कहीं ब्रोथेल पे रेड करता है तो सिंस वॉलेंटरली सेक्स वर्कर इज नॉट इलीगल एंड ओनली रनिंग द ब्रोथेल इज अनलॉफुल। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूंकि सेक्स वर्क इलीगल नहीं है, इलीगल क्या है, तो इलीगल है ब्रोथेल। उस आप ब्रोथेल को बंद कीजिए, उस हाउस को बंद कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, ना कि सेक्स वर्कर्स पे अगर वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इफ़ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन अ ब्रोथेल और विद सेक्स वर्कर्स दे मस्ट बी हैंडल्ड विद सॉफ्ट हैंड। तो सॉफ्ट हैंड ही उस पर भी यूज करना है और उनको जो है उचित स्थान पर पहुंचाना है। इन केस द सेक्स वर्कर क्लेम्स दैट ही सी इज हर सन डॉटर, tests can be done to determine if the claim is correct and if so the minor should not be forcibly separated। अगर यह तय हो जाता है कि वह जो बच्चा है वहाँ जो काम कर रहा है वो अगर किसी सेक्स वर्कर का ही बच्चा है, अगर टेस्ट में यह साबित हो जाता है तो फिर उनको जो है अलग नहीं किया जा सकता है उससे। इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। उसके बाद मेडिकल केयर को लेकर भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिको लीगल केयर। कि अगर कोई विक्टिम पाया जाता है सेक्स वर्कर्स, कोई अगर पुलिस के हाथ लगता है तो उसके साथ क्या किया जाए, उसके लिए मेडिकल केयर, मेडिकल सुविधा भी तुरंत उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ मीडिया के रोल को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। उसने कहा है कि मीडिया शुड टेक अटमोस्ट केयर नॉट टू रिवील द आइडेंटिटीज ऑफ सेक्स वर्कर्स। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को भी एक
सुझाव दिया गया है कि आप जो है किसी भी इस तरह के सेक्स वर्कर्स की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसको भी रिवील नहीं करें। तो ये कुछ बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी जिसने 2012-13 में एक रिपोर्ट दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका भी उल्लेख किया गया है। जस्टिस वर्मा कमीशन हैड ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वुमेन हु आर ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एडल्ट कंसेंटिंग वुमेन हु आर इन सेक्स वर्क ऑफ देयर ओन वोल्यूशन। देखिए, यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था 12-13 में कि वैसी महिलाएं जिनको ट्रैफिक करके लाया गया है सेक्स वर्क के लिए या फोर्स किया जाता है सेक्स वर्क के लिए, वो अलग है, और ऐसी महिलाएं जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस तरह का काम करती है, वो अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाए। तो ये कुछ मामले थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके आलोक में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेज हैं सेक्स वर्कर्स के सामने। तो सबसे पहला तो जो चैलेंज है सेक्स वर्कर्स के सामने वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड एस्टिग्मेटाइजेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड एस्टिग्मेटाइजेशन, ये दो बहुत बड़ी समस्या है। भेदभाव जो किया जाता है और सामाजिक स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा उस पर लगा दिया जाता है, यह बहुत बड़ी समस्या है। द राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। सेक्स वर्कर्स के जो अधिकार है वह लुप्त है, वह है नहीं, दिखता नहीं है। एंड दोज डूइंग सच वर्क फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर क्रिमिनलाइज्ड स्टेटस। और ऐसी महिलाएं जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होती हैं या ऐसे पुरुष जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, वह क्रिमिनल जैसे व्यवहार किए जाते हैं, उनका स्टेटस क्रिमिनल जैसा होता है। These individuals are looked down upon and have no place in society. समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता है। Most times are treated harshly by their landlords or even the law. कानून के द्वारा भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद इनका एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत कॉमन है। मोस्ट टाइम्स सेक्स वर्कर्स आर एक्सपोज टू अ स्लीव ऑफ एब्यूजेज डेट रेज फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल अटैक्स। तो आप जानते ही हैं, फेस हरासमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स, देयर ऑन फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी, इवन पीपल हु आर सपोज टू अपहोल्ड द लॉ। कानून की रक्षा करने वाले भी इनका शोषण कर लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक प्रोफेशन माना है कि एक व्यवसाय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ टाइम टू रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज वर्क एंड असाइन मोरलिटी टू देयर वर्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और आगे अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है जिसमें कि सरकार को ये तय करना है कि इसको किस तरह से एक व्यवसाय का रूप दिया जाए या फिर किस तरह से जो सेक्स वर्कर्स हैं उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, आज जो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो के माध्यम से, मेरा उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सेक्स वर्कर्स के बारे में वह आप तक पहुंचाया जाए। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 142 की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है इस केस में, वह आपको कराया जाए, समझाया जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप बना सकें। साथ ही साथ आपको भी सेंसिटिव बनाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है कि इस तरह के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के आलोक में। इस पर भी मेरा जोर रहा है इसमें। तो हाइप क्लासेस देखने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।